बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव में दो भाई रहते थे, बलराम और किशन। किशन गांव के सेठ के यहाँ काम करता था और दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी पत्नी राधा का इलाज करवा सके, जिस वजह से किशन अपने घर कुछ कुछ दिनों पर आया करता था। किशन ने अपनी पत्नी राधा को अपने बड़े भाई बलराम और भाभी शांति के भरोसे पर छोड़ रखा था। उफ, अब तो मेरा जी ही भर गया इस बीमार औरत से। न दिन का चैन न रात की नींद, पता नहीं कब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। अरे शांति, क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हो? वो राधा तो बेचारी बिस्तर पर पड़ी है। बेचारी? मुझे तो लगता है जैसे इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तुम्हारे भाई को बोलो या तो अपनी बीवी को यहाँ से ले जाए या फिर मैं ही इस घर से चली जाऊं। दिन रात उसकी सेवा करते करते मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। शांति, वो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है। राधा उसकी पत्नी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। थोड़ा सब्र रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। बस बस, अब भगवान का नाम मत लो। आज फैसला करो, या तो मैं रहूंगी या वो बीमार औरत। अरे ओ राधा, बहुत हो गया तुम्हारा बीमारी का नाटक। चलो उठो, यहाँ से निकलो। क्या हुआ दीदी? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे तो माँ बाप भी नहीं हैं। दीदी, मुझ पर दया कीजिए। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तो मर जा, कम से कम घर का एक बोझ तो कम होगा। जा, वरना मैं खुद तुझे धक्के देकर निकाल दूंगी। दीदी, देवर जी के आने तक रुक जाने दीजिए। वो आएंगे तो हम दोनों चले जाएंगे। अरे वही तो चाहता है कि तू निकल जाए। वो तुझसे तंग आ चुका है, कहता है अब नई शादी करेगा। क्या मेरे किशन ने ऐसा कहा? हाँ, अब क्या मैं झूठ बोलूंगी? तू यहाँ से जितनी जल्दी जाएगी सबके लिए उतना अच्छा होगा। बेचारी राधा आंखों में आंसू लिए अकेली टूटी हुई, न घर न सहारा, नदी किनारे बैठकर भगवान से अपनी किस्मत को कोसने लगी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे हर रिश्ते में धोखा मिला? पहले माँ बाप, अब पति, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और अचानक उसका पैर फिसला, वो नदी में गिर गई। एक छोटी सी कुटिया में साधु महाराज और उनकी पत्नी सरला रहते थे। गरीबी ने भले ही उनके घर का हर सुख छीन लिया था, पर उनके दिलों में भक्ति और सादगी अब भी जिंदा थी। अरे सरला, ये कैसे दिन आ गए हमारे। कभी लोग हमें पूजा पाठ के लिए बुलाते थे, आज कोई हाल तक नहीं पूछता। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। सुबह से भूखे बैठे हैं और कल का तो कोई भरोसा ही नहीं। कभी कभी लगता है अब हमें घर घर जाकर भिक्षा मांगनी ही पड़ेगी। शायद यही हमारी नियति है। महाराज जी, ये सब देखकर तो मन टूट जाता है। कभी कभी सोचती हूँ मौत ही शायद इस दुख से मुक्ति दे दे, पर न जाने क्यों वो भी नहीं आती। सरला, मौत किसी दुख का अंत नहीं, वो तो बस कर्मों की यात्रा का एक पड़ाव है। हम भाग्य से नहीं, अपने विश्वास से जीते हैं। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। चलो पानी भर लाओ, प्यास तो बुझा लें। पेट की आग शायद कल बुझ जाए। जैसे ही सरला नदी किनारे पहुंची, उसकी नजर अचानक एक घायल लड़की पर पड़ी। वो सहम गई। उसके होंठों से बस एक चीख निकल पड़ी। अरे सुनिए जी, जल्दी आइए, यहाँ देखिए जरा, कोई लड़की यहाँ पड़ी है। हे भगवान, ये तो बुरी तरह से घायल है। ये तो सरला की आवाज लग रही है। कहीं उसे कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मुझे तुरंत वहां जाना चाहिए। क्या हुआ सरला? इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो? अजी, मैं तो बस पानी भरने आई थी, पर देखिए ये लड़की यहाँ बेहोश पड़ी थी। लगता है किसी मुसीबत में फंस गए या इसे किसी ने मारा होगा। इसे किसी ने मारा नहीं,
ऐसा लगता है इसकी चोट नहीं है, लेकिन नदी में बहकर आई होगी। नदी के बहाव में बहकर यहाँ आ गई होगी। सरला, इसकी सांसें अभी चल रही हैं, पर हालत बहुत खराब है। अब हम क्या करें? इस जंगल में तो हम ही रहते हैं, हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं रहता, कहीं से मदद भी नहीं मिलेगी। सरला, वक्त बातों का नहीं, कर्म का है। चलो इसे अपनी कुटिया ले चलते हैं। ईश्वर की इच्छा होगी तो ये लड़की जरूर ठीक हो जाएगी। और फिर साधु महाराज और सरला उस घायल लड़की को अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं, जहाँ उनके पास कुछ नहीं था, पर इंसानियत की गर्माहट बहुत थी। सुनिए जी, जब इसे होश आएगा तो इसे क्या खिलाएंगे? हमारे घर में तो एक मुट्ठी अनाज तक नहीं बचा। अब क्या करेंगे हम? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। सरला, चिंता मत करो, मैं अभी पड़ोसी गांव जाकर भिक्षा मांग लाता हूँ। तुम बस इसका ध्यान रखना, कभी कभी रोटी नहीं, इंसानियत ही जीवन बचाती है। और उस दिन भूखे साधु और सरला ने किसी और की जिंदगी को अपनी दया से रोशन कर दिया। साधु महाराज फिर भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। मैं कहाँ हूँ? ये जगह और आप लोग कौन हैं? अरे सुनते हो जी, जल्दी आइए, देखिए इसे होश आ गया है। अरे बेटी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? थोड़ा बेहतर लग रहा है ना? हाँ, पर मुझे क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक थी, है ना? नहीं बेटी, 2 दिन पहले तुम हमें नदी किनारे पड़ी मिली थी। तुम्हारे सिर पर गहरी चोट थी। हम तो डर ही गए थे कि कहीं कुछ। साधु महाराज जो भी राधा से कह रहे थे वो उसकी समझ से परे था, क्योंकि सिर पर लगी चोट ने उसकी याददाश्त छीन ली थी। अब उसे ना अपना नाम याद था, ना अपना अतीत। बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? आप कौन हैं? और मैं कहाँ हूँ? कुछ भी याद नहीं आ रहा। सरला, लगता है इस बच्ची के सर पर गहरी चोट लगी है। इसकी याददाश्त चली गई है, इसे कुछ भी याद नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं महाराज? हम खुद किसी तरह दिन काट रहे हैं, ऊपर से ये मुसीबत, हमारा क्या होगा? तुम सही कहती हो सरला, पर इसे इस हालत में छोड़ना पाप होगा। जब तक इसकी याददाश्त लौट ना आए, इसकी देखभाल हम ही करेंगे। लेकिन महाराज, हमारे अपने खाने का ठिकाना नहीं है, हम इसका पेट कैसे भरेंगे? तू चिंता मत कर सरला, मैं गांव-गांव जाकर और ज्यादा भिक्षा मांग लूंगा। कोई भूखा नहीं सोएगा। माँ, पिताजी, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं बेटी। अरे ओ सरला, जा हमारी बेटी के लिए अंदर से कुछ खाने को लेकर आ। याददाश्त खो देने के बाद राधा ने साधु महाराज और उनकी पत्नी को ही अपने माँ बाप समझ लिया और धीरे धीरे वो उसी कुटिया की बेटी बन गई। इधर किशन कुछ दिनों बाद घर आता है। किशन राधा को ढूंढता है, लेकिन राधा कहीं दिखाई नहीं देती। वो अपनी भाभी से पूछता है, शांति, ओ भाभी, शांति। भाभी, राधा कहाँ है? दिख क्यों नहीं रही? उसकी तबीयत ठीक है ना? अब मैं क्या बताऊं देवर जी, जिस रात आप सेठ के यहाँ काम पर गए थे, उसी रात वो घर छोड़कर चली गई। क्या? घर छोड़कर भाग गई? पर क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी वो घर छोड़कर भाग गई। और अच्छा ही हुआ, वो नालायक औरत थी। आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आपकी दूसरी शादी करवा दूंगी। इस तरह समय बीतता गया और राधा अब साधु महाराज और सरला के साथ एक नई जिंदगी जीने लगी। हर सुबह साधु महाराज गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते और उन्हीं अन्न के दानों से तीनों का जीवन चलता। सरला, आज शरीर बहुत भारी लग रहा है, बुखार भी है और पैरों में जान नहीं बची। घर में कुछ खाने को है? कुछ भी नहीं बचा महाराज, जो था सब खत्म हो गया।
आप आज बाहर नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? पिताजी, आज मैं चली जाती हूँ भिक्षा मांगने, आप आराम कीजिए। अरे नहीं बेटी, मैं यहाँ आराम करूं और तू भिक्षा मांगे, ये तो मुझे शोभा नहीं देता। पिताजी, आप बीमार हैं, आज मैं जाऊंगी, देखना खाली हाथ नहीं लौटूंगी। महाराज, बेटी सही कह रही है, आप आराम कीजिए, बाकी की चिंता हमें करने दीजिए। हाँ पिताजी, आज बस आप आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है बेटी, लेकिन ध्यान रखना, दिन ढलने से पहले घर लौट आना। ये दुनिया दिखने में भले ही शांत लगे, पर रास्ते कभी कभी इंसान को बहुत दूर भटका देते हैं। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भिक्षा लेकर जल्द ही लौट आऊंगी। इतना कहकर राधा अपने झोले को कंधे पे डालती है और पड़ोसी गांव की ओर चल पड़ती है। हर कदम के साथ उसके पैरों की धूल में भक्ति और जिम्मेदारी का भाव झलकता है। वो घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगती है। कुछ देर बाद अचानक उसकी नजर एक परिचित घर पर पड़ती है, वही घर जहां कभी उसके सपनों ने जन्म लिया था। कोई है घर पर? क्या थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए? कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है क्या? राधा की मासूम आवाज जैसे ही आंगन में गूंजती है, घर के भीतर बैठे शांति और किशन चौंक उठते हैं। दोनों तेजी से बाहर आते हैं और जब उनकी नजर राधा पर पड़ती है तो समय जैसे ठहर जाता है। अरे राधा, तुम यहाँ? मैं जानता था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, जंगलों में, घाटों पर, मंदिरों में, पर तुम कहीं नहीं मिली। और आज तुम मेरे सामने हो। आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम राधा नहीं है, मैं तो सिर्फ भिक्षा मांगने आई हूँ, कृपया मुझे गलत मत समझिए। नहीं राधा, तेरी ये आवाज, तेरी ये आंखें, मैं कैसे भूल सकता हूँ इन्हें? तू ही तो मेरी राधा है। मैं गांव के पास वाले जंगल में रहती हूँ और मेरे पिताजी का नाम बाबा दीन बंधु है। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनके बदले यहाँ भिक्षा मांगने आई हूँ। देवर जी, आप भी ना हर किसी में राधा को ढूंढ लेते हैं। ये राधा नहीं है, ये तो उस बाबा की बेटी है जो हमारे गांव के जंगल में रहते हैं। देखो ना, रूप रंग भले ही राधा जैसा हो, पर किस्मत ने इसे दूसरी पहचान दी है। बेटी, तू यहीं रुक, मैं अंदर से कुछ भिक्षा लेकर आती हूँ। भगवान तुझे और तेरे पिता को स्वस्थ रखे। शांति अंदर चली जाती है, पर किशन की नजरें अब भी राधा पर टिकी रहती हैं, जैसे बीते वक्त की परछाइयां उसे पुकार रही हों। राधा भले ही खुद को ना पहचान पाए, लेकिन किसी के दिल में वो आज भी जिंदा थी। शांति जब राधा के लिए भिक्षा लेकर लौटती है तो राधा विनम्रता से धन्यवाद देती है और धीरे धीरे वहां से निकल पड़ती है। उसी वक्त दूर खड़ा किशन उसे देख रहा होता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वही चेहरा, वही आवाज, वही राधा। क्या ये सच में मेरी राधा है? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। राधा अपने घर की ओर बढ़ ही रही होती है कि रास्ते में एक थकाहारा भूखा बूढ़ा बाबा दिखाई देता है। अरे बेटी, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। अगर तेरे पास कुछ खाने को हो तो मुझे थोड़ा दे दे बेटी, भूख बहुत लगी है। क्या बाबा, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? हाँ बेटी, 2 दिन से कुछ भी नहीं मिला, बस जैसे तैसे ये शरीर खींचे जा रहा हूँ। राधा मन ही मन सोचने लगती है, आज मुझे भी बहुत कम भिक्षा मिली है, घर पर भी अन्न का एक दाना नहीं है, पर ये बूढ़े बाबा तो सच में भूख से तड़प रहे हैं। शायद आज इनका पेट भरना ही मेरा सच्चा धर्म है। लीजिए बाबा, ये भिक्षा रख लीजिए, मुझे खुशी है कि मैं आपकी भूख मिटा पा रही हूँ। बेटी, तेरा दिल बहुत बड़ा है, तूने भूखे को भोजन दिया है, भगवान तुझ पर कृपा करेगा। बाबा, इसमें कृपा या शुक्रिया की क्या बात है? ये तो इंसान का कर्तव्य है। बेटी, तेरे सद्गुण देखकर मन प्रसन्न हो गया। मैं तुझे एक भेंट देना चाहता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने आशीर्वाद दे दिया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अरे बेटी, जब कोई अपने प्रेम से भेंट दे
तो उसे स्वीकार करना चाहिए। ये लो, ये घड़ा मैं तुझे दे रहा हूँ। ये कोई साधारण घड़ा नहीं, ये जादुई है। ये मनुष्य के कर्म के अनुसार उसे फल देता है। बाबा, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। खैर, आपने प्यार से दिया है तो मैं रख लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ बाबा। राधा, ओ राधा, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? क्या हुआ बेटा, तुम किसे पुकार रहे हो? साधु महाराज, अभी जो लड़की यहाँ भिक्षा मांगने आई थी वो मेरी पत्नी राधा जैसी लग रही थी। मैंने से इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि वो आपकी बेटी है। क्या? तो तुम उस बेटी के पति हो? हाँ महाराज, पर वो मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही थी? क्योंकि बेटा, उसकी याददाश्त जा चुकी है। क्या? याददाश्त चली गई है उसकी? ये कैसे संभव है महाराज? साधु महाराज किशन को पूरी बात विस्तार से बताते हैं, कैसे राधा घायल मिली और कैसे उसने अपनी सारी स्मृति खो दी। महाराज बाबा, क्या मेरी पत्नी की याददाश्त कभी लौटेगी? बेटा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो ईश्वर खुद तुम्हें मिलाएगा। इतनी ही देर में राधा वहां आ जाती है। बेटी, क्या तू इस युवक को जानती है? नहीं पिताजी, मैं इन्हें नहीं जानती। मैं तो बस इनके घर भिक्षा मांगने गई थी और ये कहने लगे कि मैं इनकी पत्नी हूँ। राधा, तुम मेरी पत्नी हो? जरा याद करो, मैं तुम्हारा पति किशन हूँ। इतना कहते ही एक तेज आंधी चलती है और एक भारी डाल टूटकर राधा के सिर पर गिरती है। क्षण भर में जैसे समय रुक जाता है और उसी पल राधा को सब कुछ याद आ जाता है। किशन, तुम? अब मुझे सब याद आ गया। तुमने तो अपनी भाभी से कहलवाया था कि मैं अब इस घर की नहीं रही। नहीं राधा, तुम गलत समझी। मैं तो भाभी पर भरोसा करके गया था। मुझे नहीं पता था वो इतना नीच काम करेंगी। मुझे माफ कर दो राधा। चलो, अब हम दोनों उस घर और उस झूठ से दूर चलें, कहीं शांति से नया जीवन शुरू करें। जाओ बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। वो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहेगा। पिताजी, आपके इस आशीर्वाद के आगे तो सारा संसार भी छोटा है। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। आपके बिना मैं शायद जिंदा भी न रहती। अरे नहीं बेटी, ये तो मेरा कर्म है। पर ये बता, भिक्षा में मिला ये घड़ा कहाँ से लाई? पिताजी, ये मुझे एक बूढ़े बाबा ने दिया था। कह रहे थे ये घड़ा जादुई है। तो क्यों ना इसे खोलकर देख लिया जाए? राधा घड़ा खोलती है और देखते ही रह जाती है। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के चमक रहे होते हैं। पिताजी देखिए, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। हे भगवान, क्या ये सच है? हाँ बेटी, ये तेरे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। ईश्वर ने तुझे उसके पुण्य का फल दिया है। अब तुम दोनों जाओ, सुखी रहो। राधा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुख के होते हैं। पिताजी, अब जब आप मेरे सच्चे माँ बाप बन चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप और माँ हमारे साथ चलें। हम मिलकर नया जीवन शुरू करेंगे। अरे बेटी, तूने इतना कहा, यही हमारे लिए वरदान है। हम यही ठीक हैं। नहीं पिताजी, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। अब मुझे भी तो अपनी सेवा का मौका दीजिए। आप हमारे साथ चलिए, यही मेरा धर्म है। हाँ महाराज, अब आप दोनों हमारे भी माता पिता हैं। आप जंगल में अकेले क्यों रहेंगे? चलिए, हमारे घर चलिए। चलो पिताजी, माँ भी आ गई है। चलो, हम साथ साथ रहेंगे। किशन और राधा के बार बार आग्रह करने पर साधु महाराज और सरला उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह भिक्षा से शुरू हुई एक यात्रा भक्ति, प्रेम और करुणा के सोने से भरे घड़े में बदल जाती है। बेटा बेटी, तुम दोनों का दिल सच में सोने जैसा है। तुमने एक बूढ़े माँ बाप को जीवन का सहारा दे दिया। सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर हमेशा उन पर कृपा बरसाता है जो दूसरों की भलाई में अपना सुख ढूंढते हैं।